गुड मॉर्निंग। इंडस्ट्रियल सोशलॉजी में आज हम पढ़ रहे हैं ट्रेड यूनियंस। इंडस्ट्रियल सोशलॉजी एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग एमए फाइनल का 8th पेपर है। उसका फर्स्ट ऑप्शन है इंडस्ट्रियल सोशलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियंस, श्रम संघ, मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। वर्तमान में अगर हम देखें तो आज प्रत्येक व्यक्ति श्रम संघों से परिचित है। देखा जाए तो ये संस्थाएं बहुत अधिक प्राचीन नहीं हैं, लेकिन इनका महत्व अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है। श्रम संघों का संगठन श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है और ये संस्थाएं श्रमिकों की अवस्था में सुधार लाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। श्रम संघ मुख्य रूप से हम देखते हैं कि औद्योगिकरण की देन है, क्योंकि औद्योगिकरण के साथ साथ श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई और श्रमिकों की संख्या की वृद्धि के साथ ही श्रमिक अपने कार्य की दशाओं एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए धीरे धीरे संगठित होने लगे और विकसित देशों में आज बहुत ही सुदृढ़ सुसंगठित श्रम संघ बने हुए हैं, जिनके द्वारा सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर कार्य की दशाओं में सुधार करवाया जाता है, जिससे श्रमिक अपने हितों की रक्षा करें और अपने उद्देश्यों को पूर्ति करें। ब्रिटेन जैसा देश में श्रम संघ का देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में अभी श्रम संघ इतना अधिक सुदृढ़ और सुसंगठित नहीं हो पाया है, क्योंकि श्रमिक जो अधिकांश अशिक्षित हैं, श्रम संघों के नेता और श्रमिकों में से नहीं है तथा श्रम संघों की जो वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता है वो भी नहीं है। जैसे जैसे श्रमिक अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होंगे और उन्हें इस सजगता में अगर सरकार का साथ मिला तो वो धीरे धीरे श्रम संघ विकसित देशों में भी श्रम संघों के समान सुदृढ़ एवं सुसंगठित हो जाएंगे। श्रमिक संघ में श्रमिक अपनी ऐच्छिक रूप से मजदूरी तथा कार्य की दशाओं में सुधार लाने के लिए और परस्पर रूप से कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए एकत्रित होते हैं। श्रम संघों का प्रमुख कार्य श्रमिकों के काम की दशाओं में सुधार करना है। अब हम देखते हैं कि श्रम संघ से जो संबंधित परिभाषाएं हैं, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से हम कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषा आज हम देखेंगे। पहली परिभाषा हम देखते हैं सिडनी तथा वेब। सिडनी तथा वेब ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म में
इस तरह से परिभाषित किया था। श्रम संघ मजदूरी पैदा करने वालों का श्रम संघ मजदूरी पैदा करने वालों का सतत संगठन है, जिसका उद्देश्य काम की दशाओं को बनाए रखना तथा सुधारना होता है। सिडनी तथा वेब कहते हैं कि श्रम संघ मजदूरी पैदा करने वालों का एक सतत संगठन है और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है वो श्रमिकों की दशाओं को और उनके काम की दशाओं को सुधारना होता है। इसका अंग्रेजी वर्जन हम देखें तो उसमें लिखा है अ कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे डेल यॉल्डर की। डेल यॉल्डर लिखते हैं श्रम संघ कर्मचारियों का दीर्घकालीन संगठन है जो कार्य संबंधों में अपने सदस्यों के हित की रक्षा करने तथा उनमें वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाए और चलाए जाते हैं। A union is continuing long-term association of employees formed and maintained for the specific purpose of advancing and protecting the interest of member in their working relationship. डेल योल्डर श्रम संघ के कर्मचारियों का एक दीर्घकालीन संगठन मानते हैं श्रम संघ को, जो ये बताते हैं कि यह संगठन कार्य संबंधों और अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए और उनमें वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाए और चलाए जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं प्रोफेसर वी गिरी अपनी पुस्तक लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्रीज में लिखते हैं श्रमिक संघों से हमारा अभिप्राय ऐसे संगठन से है जिसका निर्माण ऐच्छिक रूप से सामूहिक शांति के आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। ट्रेड यूनियंस आर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स फॉर्म्ड टू रिमेल एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट बाय कलेक्टिव एक्शन। वी गिरी अपनी परिभाषा में कहते हैं कि यह एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी स्वैच्छिक संगठन है, जो मुख्य रूप से सामूहिक शांति के आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं R.A. लेस्टर की। यह डेफिनेशन उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर में लिखी थी। वह ये लिखते हैं कि यह एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण अपने सदस्यों के रोजगार की दशाओं में सुधार करने तथा उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है। It's an association of employees designed primarily to maintain their improve the condition of employment of its member. लेस्टर लिखते हैं कि रोजगार की दशाओं में सुधार करने के उद्देश्य से श्रम संघ जैसी संस्थाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे GDH कॉल की। GDH कॉल लिखते हैं कि श्रम संघ
एक या अधिक व्यवसायों में लगे श्रमिकों के संगठन से है। ये संगठन अपने सदस्यों के लिए दैनिक कार्य में आर्थिक हितों की रक्षा, उनमें वृद्धि करने की दृष्टि से कार्य करते हैं। A trade union means an association as of workers in one or more professions, an association carried in mainly for the purpose of protecting and advancing the members. नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं प्रोफेसर फिलिप्पो की। फिलिप्पो अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में लिखते हैं कि श्रम संघ श्रमिकों का संगठन है जिसमें सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को प्रोत्साहन, संरक्षण एवं सुधार सामूहिक शक्ति के द्वारा किया जाता है। वो लिखते हैं कि श्रम संघ मुख्य रूप से सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों को प्रोत्साहन देने के लिए यह किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं एस.सी. जॉनसन्स की। जॉन्स लिखते हैं कि एक श्रमिक संघ अनिवार्य रूप से श्रमिकों का ही संगठन है जिसमें मालिकों और सहभागियों या निजी श्रमिकों का नहीं है। यानी श्रमिक संघ सिर्फ श्रमिकों का ही संगठन है, ना तो मालिकों का है और ना निजी श्रमिकों का है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रम संघ एक ऐसी श्रमिकों और मालिकों और श्रमिकों और राज्यों के बीच पारस्परिक मामलों के संबंधों का नियमन करते हैं, जिसमें रोजगार की दशाएं, मजदूरों का नियमन, राष्ट्रीय जीवन और अन्य क्षेत्रों में संगठित रूप में श्रमिकों की सहभागिता को निश्चित करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि श्रम संघ मुख्य रूप से शारीरिक श्रमिकों की आवश्यकताओं और प्रेरणाओं से उत्पन्न होता है और श्रमिक संघ कार्य सुरक्षा चेतना से नहीं बल्कि इनसे अलगाव और समाज के कार्य करने वाले सामूहिक चालकों से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रमिक संघ के विकास एवं उनके जो उद्देश्य हैं वो औद्योगिक विकास तथा देश की सामाजिक और राजनीतिक दशाओं को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने देखा कि श्रम संघ का अर्थ क्या है और उनसे संबंधित परिभाषाएं क्या हैं। इससे संबंधित पीडीएफ मैंने आपको लिंक किया है, लिंक में शेयर किया है। आप उसे ओपन कर देख सकते हैं। उससे संबंधित पीडीएफ आपके वीडियो के साथ ही लिंक किया है। धन्यवाद।